2040 की सुबह। दुनिया सुपर एडवांस्ड है। एक हल्की सी बीप के साथ रोहन की आंख खुली। उसके रूम का स्मार्ट ग्लास विंडो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गया और बाहर का स्काईलाइन दिखने लगा। एक फ्यूचरिस्टिक मुंबई जहां हवा में उड़ती गाड़ियां और नियॉन लाइट से सजी बिल्डिंग्स दिख रही थी। रोहन एक 28 साल का इंजीनियर है। अपने स्मार्ट बेड से उठता है। गुड मॉर्निंग रोहन। एक हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। ये था एली, रोहन का पर्सनल एआई असिस्टेंट, जो रोज़ सुबह उसे जगाता था। गुड मॉर्निंग एली, रोहन ने आलस भरी आवाज़ में कहा। आज का दिन कैसे लग रहा है? आज भी आपका दिन बिजी है, एली ने जवाब दिया। 9 बजे मीटिंग, 11 बजे प्रोजेक्ट टेस्टिंग और शाम 7 बजे एआई कॉन्फ्रेंस। मैंने आपका फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है। ड्रोन डिलीवरी 5 मिनट्स में यहाँ होगा, एली ने रोहन को शेड्यूल सुनाया। रोहन अपने बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ चला गया, जो उसके स्मार्ट होम सिस्टम के अंदर था। जैसे ही उसने अपने फेस पर पानी मारा, एक ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ एआई की गाइडेंस पर जी रहा हूँ? असली ज़िंदगी और जज्बात कहाँ है? रोहन काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि दुनिया वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी उलझ गई है कि इमोशंस और असली रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। रोहन का दिन एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ख़त्म होता है। ये प्रोजेक्ट एआई बेस्ड इमोशनल थेरेपी का है, जो लोगों की इमोशनल नीड्स को समझकर उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। पर रोहन का एआई असिस्टेंट एली उसे वार्न करता है, ह्यूमन इमोशंस को समझना मुश्किल है और हो सकता है कि इंसान एआई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाए। उसके ऑफिस में सभी लोग ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहने होते हैं और ज़्यादातर इंटरेक्शन वर्चुअल होता है। किसी के चेहरे पर असली गुस्सा या हंसी नहीं दिखती। रोहन को फिर ख्याल आता है, हमने अपने असली जज्बात और रिश्तों को वर्चुअल दुनिया के लिए क्यों त्याग दिया? शाम को रोहन का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो परेशान होकर अपने एआई असिस्टेंट से पूछता है, एली तुम तो हर चीज़ समझ लेते हो, इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रहे? एली कुछ समय के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, रोहन मैं एक मशीन हूँ। मैं सीख सकता हूँ पर महसूस नहीं कर सकता। शायद इसीलिए इंसान और मशीन में फ़र्क है। तुम लोग इमोशंस से बनते हो और मैं लॉजिक से। एली की बात सुनकर रोहन को एहसास होता है कि असली रिश्तों और जज्बात की वैल्यू टेक्नोलॉजी कभी पूरी तरह नहीं समझ सकती। उसका मन अपनी माँ के पास जाने को होता है। वह अपनी माँ से मिलने जाता है, जिनका घर उस रोहन के घर से कुछ ही दूरी पर होता है। पर बहुत समय से वह अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा था। माँ से मिलकर उनके साथ वक्त बिताकर उसे असली इमोशंस की अहमियत समझ आती है। अगली सुबह रोहन अपने ऑफिस में सबसे पहले मीटिंग रखता है, पर यह मीटिंग वर्चुअल नहीं होती, बल्कि सब लोग एक हॉल में मिलते हैं। रोहन सबसे कहता है, टेक्नोलॉजी को अपनी मदद के लिए बनाइए, ना कि अपनी फीलिंग्स और रिश्तों की जगह लेने के लिए। दुनिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और जज्बात के बीच एक बैलेंस बनाने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक आईना था, जो हमें ये दिखाता है कि हम अपने आज को कैसे जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा रही है, मगर कभी कभी ये हमें अपने जज्बात और असली रिश्तों से दूर भी कर रही है। अब ये हम पर है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसे एक मददगार साथी बनाते हैं या एक ऐसी चीज़ जो हमारे जज्बात और अपनेपन को ख़त्म कर दे। जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में टेक्नोलॉजी एक साथी हो सकती है, लेकिन मंजिल हमारे अपने रिश्तों और जज्बात में छुपी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से मुझे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।